सुप्रभात बेटा 11th क्लास। आज हम आपका काव्यखंड का चैप्टर 2 करेंगे, जिसमें बेटा इनकी लेखिका कौन है, कवित्री कौन है, मीराबाई। मीराबाई के द्वारा बेटा ये लिखे गए पद हैं जो राजस्थानी मिश्रित भाषा में लिखे हुए हैं, राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली में। इसमें बेटा मीराबाई कहती है, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। बेटा इसमें मीराबाई कह रही है कि मेरे तो गिरधर, गिरी को धारण करने वाले गोपाल यानी कि श्री कृष्ण जी हैं, दूसरा न कोई। मेरा इस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के सिवा कोई दूसरा नहीं है, जिन्होंने गिरधर यानी कि गिरी को, पर्वत को अपने हाथ पर धारण किया था। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट लगा हुआ है, मोर मुकुट को जिन्होंने धारण किया हुआ है वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कहानी, मैंने तो छोड़ दिया है कुल का, अपने कुल परिवार की कहानी मर्यादा को मैंने छोड़ दिया है। कहाँ करिए कोई मेरा अब क्या कर सकता है, ये उसने बेटा प्रश्न पूछा है। संतन ठीक बैठी संतन के ठीक साथ में बैठ कर लोक लाज खोई, मैंने लोक लाज यानी कि संसार की जो मर्यादा है उसको खो दिया है। अश्वन जल सींची प्रेम बेली बोई, आंसुओं के जल से मैंने सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति मैंने प्रेम को अपने हृदय में पैदा किया है, बोया है। अब ते बेली फैली गई आनंद फल होई, अब तो मेरी भक्ति रूपी प्रेम रूपी बेल चारों तरफ फैल गई है और उस भक्ति में मुझे आनंद आने लगा है, इसलिए आनंद फल होई। उस बेल पर अब आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने जैसे दूध की मथनी को बड़े ही प्रेम से बिलोया है, उसमें से मैंने यानी कि मैंने बड़े ही प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है। दधी मथी घरीती काढ़ी लियो, दही को मथ कर मैंने उसमें से घी को निकाल लिया है। डारी दही छोड़ी, और उसमें छाछ को मैंने नीचे ही छोड़ दिया है, यानी कि भक्ति में जो अच्छा आनंद आने वाला फल था उसको तो मैंने ग्रहण कर लिया है, और जो समाज की अनावश्यक बातें थी उनको मैंने छोड़ दिया है। मैंने समाज की फालतू की बातों की परवाह नहीं की है। भक्त देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, भक्तों को देखने के बाद तो मैं खुश होती हूँ। इसमें स्वार्थी संसार को, जगत मीन्स बेटा स्वार्थी संसार को देखने के बाद मैं रोती हूँ कि स्वार्थी संसार अपने भले के लिए किसी का भी बुरा कर सकता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो मोही, मीरा तो भगवान श्री कृष्ण की, जिसने गिरी को धारण कर रखा है, उनकी दासी है, और वह भगवान श्री कृष्ण से कह रही है, अब आप मुझे संसार रूपी सागर से पार उतार दो, मुझे इस संसार से पार लेकर जाओ। पद 2 में बेटा इसमें मीराबाई कहती है, इसी भक्ति के बारे में बताएगी हमें। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, कि मीरा तो हमेशा अपने पैरों में घुंघरू को बांधने के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने नाचती रहती है। मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई साची, मैं तो मेरे नारायण यानी कि भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने आप से ही सच्ची बन गई हूँ, सत्यवादी बन गई हूँ, कि मेरे तो सब कुछ आप ही हो। भगवान श्री कृष्ण को बेटा मीराबाई कह रही है। लोग करे मीरा भई भावरी, लोग संसार के व्यक्ति कह रहे हैं कि मीरा तो भई भावरी, पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी, ससुराल वाले कह रहे हैं कि यह तो अपने कुल का नाश करने वाली है, अपने कुल की मर्यादा का ध्यान नहीं रखती है। विष का प्याला राणा भेजा, कि राणा जी ने मीराबाई को मारने के लिए विष का प्याला भेजा। पीवत मीरा हंसी, उसको पीने के बाद बेटा मीरा हंसती है, क्योंकि उसको पता है कि भगवान श्री कृष्ण उसको कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि वह तो निस्वार्थ मन से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती है। मीरा के प्रभु गिरधर, वो कह रही है कि मीरा के प्रभु गिरी को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। सहज मिले अविनाशी, सहज साधना से ही उनको, अविनाशी जो कभी नष्ट ना होने वाले हो, अविनाशी जिनका कभी कोई नष्ट ना हो, कभी नष्ट ना होने वाले भगवान श्री कृष्ण को सहज साधना से ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए कोई पाखंड या आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बेटा मीराबाई ने अपने दोनों पदों के माध्यम से अपनी सगुण भक्ति की
अपनी सगुण भक्ति के बारे में हम सबको बताया है कि कैसे हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। इसमें बेटा मीराबाई ने सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जिसमें राजस्थानी मिश्रित शब्द हैं। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन दोनों पदों में बेटा मुक्तक छंद है, अनुप्रास अलंकार है।